हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज की वीडियो में आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th का चैप्टर 5 और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 5.1। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में 17 क्वेश्चन तक हमारा हो चुका है। अभी है हमारे पास 18 क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये जो हमारा फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होगा 0 पे। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूस तो होगा 0 पे, लेकिन लेमडा की वैल्यू क्या होगी। उसके अलावा हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम किस पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। सबसे पहले हमने चेक किया एल एच एल। तो एल एच एल वाले केस में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटे वाले केस में हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है लेमडा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेमडा 0 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, सब कुछ हमारा 0 हो जाएगा। सेम टाइप से अब हम चेक करते हैं यहाँ पे आर एच एल। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा होगा फंक्शन, किस वाले केस में 4x प्लस 1 में। तो फंक्शन है हमारे पास 4x प्लस, लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आया, 0। आर एच एल लिमिट में हमारे पास क्या आया, 0 आया। अब इसके बाद एक बार फंक्शन पर चेक कर ले रहे हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, लेमडा इज इक्वल्स टू 0 वाले केस में लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यानी एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, सेम लेमडा 0 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। ये भी क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि हमारा जो एल एच एल है वो बराबर नहीं है आर एच एल के। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन बनती है, जब ये यहाँ पे उन्होंने पूछा था लेमडा के लिए, उन्होंने बोला कॉन्टिन्यूस है, चलो ठीक है मान लिया 0 पे कॉन्टिन्यूस, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि हमारी लेमडा की कुछ भी वैल्यू हो वो हमारी कंटिन्यूटी को अफेक्ट नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए f इज कॉन्टिन्यूस। हमारा f कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा। ठीक है, लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 1। लिख देता हूं मैं यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले निकाला हमने एल एच एल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा, x 0 से बड़ा है तो 1 से छोटा होगा। यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया, 4x प्लस 1। ठीक, पुट कर दो लिमिट, तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 5। अब इसके बाद फाइंड करते हैं आर एच एल, यानी कि राइट हैंड लिमिट, और लिमिट हो गई इस बारी x टेंस टू 1 प्लस, सेम वही 4x प्लस 1 हमारा फंक्शन बनेगा, 1 यहाँ पे पुट कर दिया तो ये इस वाले केस में भी क्या आ गया 5। अब निकालते हैं फंक्शन एट 1। तो भाई 0 से बड़ा ही होगा, 0 की लिस्ट में तो आएगा नहीं। तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, और ये भी आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ पे एल एच एल, आर एच एल और उसके बाद फंक्शन, तीनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस
एट एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, यानी लैम्डा की तो किसी भी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये लैम्डा से हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे लैम्डा वाले केस में एक बार हमने लिया, देखो जीरो से छोटा लिया, एक बार जीरो से बड़ा लिया, तो जीरो से छोटे वाले केस में जीरो आ गया, बड़े वाले केस में वन आ गया, तो लैम्डा ने तो कुछ किया ही नहीं वहां पे। इसलिए फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू। ये 18th वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये वाला साइन, ये नया साइन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लेकिन समझा देता हूँ। इस वाले साइन को हम यूज करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। पहले पढ़ ले रहे हैं क्वेश्चन, फिर बताता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो शो करना है कि जो फंक्शन है हमारे पास जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ये हमारा कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पे, वेयर ये हमें डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो कि एक्स के छोटा है या एक्स के बराबर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यानी कि सबसे बड़ा वाला इंटीजर फंक्शन, ठीक, लेकिन वहां पे उसने क्या कंडीशन दे रखी है, लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसको ऐसे समझो जैसे मेरे पास कोई वैल्यू दे रखी है 2.99, तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगी मेरी, नंबर लाइन पे अगर मैं जाऊंगा तो 2 और 9 के 3 के बीच में आएगी समथिंग यहाँ पे, ठीक। लेकिन हमें क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हमें इंटीजर लेना है, ठीक है, लेकिन कैसा, लेस देन और इक्वल टू एक्स, इससे या तो छोटा हो या इसके बराबर हो। अब इंटीजर फंक्शन लेंगे तो 2.99 तो आने से रहा, तो उस वाले केस में क्या आ जाएगा, यहां से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। सेम टाइप से अब एक और नंबर ले लो, मान लो हमें दे दिया 1.0, ठीक, तो उस वाले केस में नंबर लाइन पे कहां से कहां तक आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा, समथिंग यहाँ पे आएगा 1.02। तो इस वाले केस में क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, 1 से छोटा या 1 के बराबर, तो उस वाले केस में भी क्या आ जाएगा हमारा 1, समझ आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें क्या लेना है, नंबर लाइन पे जो छोटा वाला पोर्शन है वो वाला हमें। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। फंक्शन को मैंने जी एक्स क्या दे ही रखा है, तो सबसे पहले हमने चेक किया इसको किस पे, यहाँ पे हमने लेट कर लिया, बाकी सबके लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि ये 1 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, और उसने हमें क्या दे दिया, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे चेक करना है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि x जो है वो हमारा बराबर है c, और c क्या है हमारे पास, c हमारे पास एक इंटीजर, ठीक है। चलो तो हम चेक कर रहे हैं इसको c पे, तो c माइनस, अब मैं आपसे पूछूं कि 1 के लिए क्या होगा इंटीजर फंक्शन, तो 1 के लिए तो 1 होगा, सेम c के लिए क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, तो c माइनस c कितना हो गया हमारा, 0, यानी g ऑफ c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम चेक करते हैं एल एच एल को, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, उस वाले केस में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, और फंक्शन हमारा कौन सा, gx, तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस यानी कि c से छोटा, और फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, x माइनस x, ये हमें दे रखा है फंक्शन। चेक किस पे करना है, c पे करना है, छोटी वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हमारे पास c है, c से छोटा, अब छोटा नहीं पता ना कितना छोटा, तो यहाँ पे हमने ले लिया एक फंक्शन h, तो इसे मैं कैसे लिख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, और ये हो गया मेरे पास c माइनस h माइनस, और ये भी c माइनस। अब c माइनस h करता हूं मैं यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे मेरा c है, और c से पहले वाला टर्म क्या होगा मेरे पास, c माइनस 1। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे जो भी टर्म है
उससे पहले वाला उससे कम होगा और उससे बड़ा वाला उससे प्लस होगा, यही तो बनेगा ना। अब मैंने कोई वैल्यू ली जो सी से छोटी है, मतलब समथिंग यहाँ पे आ गई होगा, तो उस वाले केस में जो मैंने ये लिया सी माइनस एच लिया, तो सी में से मैंने एच कम कर दिया है, ठीक है ना। तो सी में से जब मैं एच कम करूंगा तो मेरे पास क्या पहुंचेगा, सी माइनस वन, क्योंकि देखो वन और टू में जो छोटा वाला था तो वो आ रहा था ना सेम, सी और सी माइनस वन में क्या आएगा मेरे पास, सी माइनस वन आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो लिमिट हो जाएगी वो तो हो जाएगी h टेंस टू जीरो, क्योंकि अब c से शिफ्ट हो गए, हम किस पे पहुंच गए, h पे पहुंच गए। तो जो ये हो जाएगा मेरा c माइनस एच, और माइनस c की जगह पे क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरे पास c माइनस वन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन हट जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली और वैल्यू कितनी आई, c माइनस वन। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट h टेंस टू जीरो, c माइनस एच माइनस सी और प्लस का वन। भाई ये दोनों हो गए हमारे कैंसिल, h की लिमिट जीरो है तो h हो गया हमारे पास जीरो, तो यहां से हमें एल एच एल क्या मिल गया, एल एच एल की वैल्यू मिल गई, यहां से हमें कितनी, क्लियर हो गया। अब देखो अगर ये वाला पोर्शन क्लियर नहीं हो तो अभी आर एच एल कराऊंगा, वहां से क्लियर हो गया। अब बारी आती है आर एच एल की, लिमिट ले ली इस बारी हमने x टेंस टू c प्लस, यानी c से बड़ा फंक्शन, ठीक है, किसके टर्म्स में, gx के टर्म्स में। तो लिमिट x टेंस टू c प्लस, और ये हो गया हमारे पास x माइनस एक्स। अभी c प्लस एच कर रहे हैं ना, c प्लस कर रहे हैं तो फंक्शन क्या लेंगे, c से बड़ा यानी कि h ले लिया, उस वाले केस में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस, और ये जो हमारा c माइनस एच था ये हो जाएगा c प्लस एच माइनस, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में c प्लस। अब c से बड़ा यानी इधर साइड है मेरा, अब इन दोनों के बीच में तो कौन आएगा, c आएगा, ध्यान रखो। अब जो मेरा फंक्शन है उसमें आर एच एल में वो इधर वाला, यानी यहाँ पे मेरा c, यहाँ पे c प्लस वन, तो छोटा वाला लेना तो छोटा वाला कौन आएगा, c। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लिमिट तो हो जाएगी h टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा हमारे पास c प्लस एच और माइनस का c। सी प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ छोटा वाला यानी c है, तो c से c कैंसिल हो गया, क्या बच गया h, h की वैल्यू होगी जीरो, तो आर एच एल भी क्या आ गया हमारा यहाँ पे जीरो, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, h क्या हो गया जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास जो जी सी है वो बराबर है किसके, आर एच एल के, दोनों जीरो जीरो, लेकिन बराबर नहीं है किसके, एल एच, तो हम क्या लिख देंगे, तो हमारा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। जबकि कंडीशन क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। मान लो हमें कोई भी वैल्यू दे दी, ये डेसिमल में दे दी या कोई आपको दे दे फ्रैक्शन में, तो उस वाले में जो हमें छोटा वाला होता है, कि यहाँ पे लिखा हुआ भी था ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू एक्स होना चाहिए, यानी जो हमारे पास एक्स है, तो एक्स क्या था हमारे पास यहाँ पे, ये था, या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो भाई देख, इन ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हमारा इंटीजर तो है नहीं, ये डेसिमल में, तो ये तो हम ले नहीं सकते, तो क्या लेंगे हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों हो गए हमारे यहाँ पे कम। किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बोल सकते। थैंक यू।